हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 56 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर की लाइट्स के बारे में बताया था और मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि जितना हो सके ब्लेंडर की लाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट लाइट सेटअप के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट बटन दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड कर लिया। यहाँ से मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से इसके लेवल्स को 2 कर दिया। मंकी पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके यहाँ से रेंडर मोड में आ गया। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि 3 पॉइंट लाइट सेटअप है क्या। देखो, ये एक ऐसा लाइट सेटअप है जिसमें 3 लाइट्स का यूज़ किया जाता है। एक लाइट को हम बोलते हैं बैक लाइट, दूसरी लाइट को हम बोलते हैं की लाइट और तीसरी लाइट को हम बोलते हैं फिल लाइट। गुड न्यूज़ ये है कि ब्लेंडर में आपको एक ऐसा एड ऑन मिलता है जिसके ज़रिए आप 3 पॉइंट लाइट सेटअप को एक क्लिक में सेट कर सकते हो। इसलिए यहाँ से एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके एडोन्स में जाके यहाँ मैंने सर्च किया लाइट और यहाँ ट्राई लाइटिंग वाले एडोन को टर्न ऑन करके यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से ऐड में जाके लाइट में गया तो देखो यहाँ मुझे 3 पॉइंट लाइट सेटअप शो हो रहा है, बट ये क्लिकेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया ही नहीं है जिसके गिर्द मुझे ये 3 पॉइंट लाइट सेटअप लगाना है। इसलिए यहाँ से मैंने पहले मंकी को सिलेक्ट किया और अब ऐड में जाके लाइट में जाके 3 पॉइंट लाइट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ आउटलाइनर पैनल में आप देख सकते हो कि मेरे 3D व्यू पोर्ट में 3 लाइट्स भी ऐड हो गई और एक कैमरा भी ऐड हो गया। एनीवेज, यहाँ आउटलाइनर पैनल से मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर दिया। यहाँ ये जो सुज़ैन लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे मंकी अंकल का ही नाम है। और ये हमारी बैक लाइट है, ये हमारी फिल लाइट है और ये हमारी की लाइट है। अब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन लाइट्स की पावर को ही सेट करना है ताकि हमारा मंकी हमें दिखाई दे। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने बैक लाइट की पावर कितनी रखनी है, फिल लाइट की पावर कितनी रखनी है और की लाइट की पावर कितनी रखनी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि कौन सी लाइट कितने वाट की है या आपने किस लाइट को कितने वाट्स का रखना है, इस चीज़ का फ़ैसला आपने हवा में नहीं करना, बल्कि एक फार्मूले को फॉलो करना है जिसका नाम है 75% एंड 50% फार्मूला। परेशान ना हो, ये कोई हैवी फार्मूला नहीं है, बस 2 मिनट अगर आप मेरी बात को गौर से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगी। देखो, बैक लाइट आपने 100% रखनी होती है, यानी कि सबसे पहले आप बैक लाइट की पावर डिसाइड करोगे कि आप उसे 100 वाट की रखना चाहते हो, 200 वाट की रखना चाहते हो या 300 वाट्स की रखना चाहते हो। आपकी ज़रूरत के मुताबिक ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बैक लाइट की पावर कितनी रखते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बैक लाइट की पावर को 1000 वाट रख दो। ज़रूरत को भी समझना है कि आपको कितनी लाइट की ज़रूरत है। अब आपकी जो की लाइट है उसकी पावर आपने बैक लाइट की पावर का 75% रखना है, यानी कि अगर आपकी बैक लाइट 100 वाट्स की है तो 100 का 75% होता है 75, तो आपकी की लाइट 75 वाट्स की होगी। इसी तरह फिल लाइट आपने रखनी होती है बैक लाइट का 50%, यानी कि अगर आपकी बैक लाइट 100 वाट्स की है तो उस हिसाब से आपकी फिल लाइट होगी 50 वाट्स की। आओ अब इस सारी कहानी को प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ आउटलाइनर पैनल से मैंने बैक लाइट को सिलेक्ट किया और यहाँ से लाइट की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी पावर को 100 वाट्स कर दिया। अब यहाँ से मैंने की लाइट को सिलेक्ट किया और इसकी पावर को फार्मूला के मुताबिक 75 वाट्स कर दिया। और अब यहाँ से मैंने फिल लाइट को सिलेक्ट किया और फार्मूला के मुताबिक फिल लाइट की पावर को मैंने 50 वाट्स कर दिया। अब अगर मैं जूम इन करके मंकी के पास जाके रोटेट करके दिखाऊं तो मेरा मंकी अभी सही दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की पावर अभी बहुत कम है। इसलिए यहाँ से मैंने बैक लाइट को सिलेक्ट किया और इसकी पावर को 350 वाट्स कर दिया। अब बैक लाइट मेरी 350 वाट्स की है और इसकी 75% वैल्यू निकालने के लिए
मैंने कैलकुलेटर ओपन किया और यहाँ टाइप किया 350 माइनस 75%। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 262.5, यानी कि 350 का 75% होता है 262.5। तो इस हिसाब से मेरी की लाइट 262.5 वाट्स की होगी। इसलिए मैंने यहाँ से की लाइट को सिलेक्ट किया और इसकी पावर को 262.5 वाट्स कर दिया। अब रह गई है फिल लाइट, जो कि फार्मूला के मुताबिक 50% होती है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 350 माइनस 50% इज इक्वल टू 175। तो फिल लाइट हमारी 175 वाट्स की होगी। इसलिए यहाँ से फिल लाइट को सिलेक्ट करके मैंने इसे 175 वाट्स का बना दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो हमारा मंकी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप फिल लाइट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करके कुछ ऐसी लुक भी दे सकते हो। देखो, इस 3 पॉइंट लाइट सेटअप में हमारा मंकी बेहतरीन तो दिखाई दे रहा है, बट मंकी का ये वाला एरिया अभी भी डार्क है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि 3 पॉइंट लाइट सेटअप के बाद अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम मज़ीद लाइटिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट लाइट सेटअप के बारे में बताया और आपको वो फार्मूला भी बताया जिससे आप बैक लाइट, की लाइट और फिल लाइट की पावर डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइटिंग को अपने दिमाग से मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जितनी अच्छी आप लाइटिंग करोगे आपके 3D मॉडल्स उतने ही बेहतरीन दिखाई देंगे। इसलिए लाइटिंग को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है।